नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। भारत ने अपनी समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए इस 21 जून 2026 को कोलकाता में भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरीज, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए इस समारोह ने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और नौसैनिक क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। तीनों प्लेटफॉर्म पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन्स और निर्माण क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आईएनएस दूनागिरीज भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी की 5वीं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट है। इसे आधुनिक समुद्री युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। यह युद्धपोत समुद्र, हवा और पानी के नीचे मौजूद खतरों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार्स पर कम दिखाई देने योग्य बनाती है, जिससे इसकी युद्ध क्षमता और जीवटता बढ़ जाती है। दूनागिरी को भारतीय नौसेना के शिपयार्ड्स डिजाइन ब्यूरोज ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण गार्डेन्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। यह भारत की ब्लू वाटर्स नेवी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आईएनएस संशोधक एक सर्वे वेसल्स है जिसका मुख्य कार्य समुद्री तल की मैपिंग्स, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री डेटा संग्रह करना है। इसे अक्सर फ्लोटिंग ओशंस लेबोरेटरीज कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण, एडवांस ऑटोमेशंस, अंडर वाटर व्हीकल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और डिजिटल सोनार सिस्टम्स लगाए गए हैं। यह जहाज भारतीय नौसेना को समुद्र के नीचे की भौगोलिक जानकारी उपलब्ध कराएगा और युद्धकालीन अभियानों, सुरक्षित नौवहन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री जागरूकता बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। आईएनएस अग्रय एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलोज वाटरक्राफ्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाना, उसका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना है। यह जहाज आधुनिक सोनार और पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस है। वर्तमान समय में हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों और पड़ोसी देशों के नौसैनिक क्षमताओं को देखते हुए आईएनएस अग्रय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और समुद्री खतरों का तेजी से जवाब देने में सक्षम होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये तीनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर भारतीय नौसेना को एक एकीकृत समुद्री युद्ध नेटवर्क प्रदान करते हैं। आईएनएस संशोधक समुद्री तल और समुद्री वातावरण की जानकारी जुटाएगा। आईएनएस अग्रय पानी के नीचे के खतरों, विशेषकर पनडुब्बी की निगरानी करेगा। आईएनएस दूनागिरी सतही, हवाई और पनडुब्बी खतरों के खिलाफ आक्रामक एवं रक्षात्मक कार्रवाई कर सकेगा। इस प्रकार से ये तीनों जहाज भारतीय नौसेना की निगरानी, खुफिया जानकारी, समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता को एक साथ मजबूत करते हैं। इन तीनों स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का कमीशन होना भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है और समुद्री सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का शामिल होना केवल 3 नए जहाज़ों की तैनाती नहीं, बल्कि इस एक अधिक और अत्याधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर समुद्री सुरक्षा के दिशा में बड़ा कदम है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।